Hello everyone, welcome back to very important video of this course FNO. What is FNO? जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया है FNO का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं वर्बली आपको समझाऊंगा, बेसिक समझाऊंगा कि क्या होता है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ ये प्रोसेस होता है इसका। इसके बाद जो वीडियो स्टेप बाय स्टेप में डालूंगा उसमें आपको ग्रीक्स, ऑप्शन चेन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ऑप्शंस के प्रीमियम का भी है, प्रीमियम्स क्या होते हैं, एक्सपायरी क्या होती है। ये बेसिकली ये वीडियो बेसिक्स जानने के लिए, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता क्या है, एफ एंड नो, जैसे कि हमने थंबनेल पढ़ लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं चीज़ों को कि एफ एंड नो होता क्या है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मतलब क्या है। फ्यूचर, पहले हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों सेम ही होता है, बट इसका जो इसमें होता क्या है कि एक बायर्स और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है किसी भी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पे। सपोज मैं एक फ्यूचर बाय करता हूं एक लॉट, ठीक है, तो कोई मुझे सेल कर रहा है। अब इसकी बात करते हैं फ्यूचर होता क्या है। जैसे मान के चलिए एक एच डी एफ सी एक बैंक है, उसका शेयर है, ठीक है। तो शेयर का प्राइस जो चल रहा है, ठीक है, उसका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, तो उसमें तीन होता है। एक होता है करंट मंथ, एक होता है नियर मंथ, एक होता है फार मंथ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं तो इनकी एक्सपायरी तो होगी। ये जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक प्रोसेस है, एक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए इसका मतलब क्या होता है। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर का एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की बात बाद में करेंगे, एफ एंड नो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ऑप्शन की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर में एक करंट मंथ होता है, एक नियर मंथ होता है, एक फार मंथ होता है। हर मंथ के लास्ट थर्सडे पे इसकी एक्सपायरी होती है। जो भी आप बायर्स और सेलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है किसी भी इंडेक्स या किसी भी कंपनी के शेयर के अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू पे, ठीक है। अब इसमें लॉट साइज होते हैं। अब जैसे एसबीआई का है, एसबीआई का अगर आप एक लॉट बाई करते हैं फ्यूचर का, तो उसमें 3000 शेयर्स होते हैं। मतलब एसबीआई के 3000 शेयर्स, और जितने भी जो भी प्राइस चल रहा है फ्यूचर का, करंट मंथ का, या जो भी आप बाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसकी एक मंथ के बाद क्या वैल्यू होगी, तो उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जो भी प्राइस चल रहा है उसको इंटू 3000, मिनिमम एक लॉट में 3000 होता है एसबीआई का, ठीक है, फ्यूचर का शेयर, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद उस अंडरलाइन एसेट की वैल्यू, ये शेयर की वैल्यू जो होगी, अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से होगी, उस हिसाब से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस होता है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस इतना जान लीजिए कि फ्यूचर एक बायर और सेलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। किसी भी इंडेक्स का भी होता है। इंडेक्स मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी आप लोगों ने सुना होगा, ये इंडेक्स होता है, ठीक है। तो फ्यूचर आपको समझ में आ गया। आपके और बायर्स और सेलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। करंट मंथ का अगर आपने किया है तो करंट मंथ के लास्ट थर्सडे पे एक्सपायरी होगी, जो मंथ का लास्ट थर्सडे हुआ। नियर मंथ है तो मतलब नेक्स्ट मंथ के लास्ट थर्सडे पे, जो अगले महीने का। सपोज ये अक्टूबर है तो नवंबर, नियर मंथ में नवंबर आ जाएगा, और फार मंथ में दिसंबर आ जाएगा। तो उसमें लिखा रहेगा कि दिसंबर फुट, FUT करके लिखा रहेगा। उसको आप जब देखेंगे तो वही समझ जाइएगा कि हाँ इस मंथ का ये करंट मंथ का है, अक्टूबर का है, ये नियर मंथ का है, नवंबर का है, और ये फार मंथ का है, दिसंबर का है, ठीक है। ये हो गई फ्यूचर्स की बात। अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या होता है, बेसिकली ऑप्शंस भी यही होता है, किसी भी बायर्स और सेलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है एक साइन, बट ये मंथली नहीं, ये वीकली एक्सपायरी पे होता है। अब इसकी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। स्टॉक, सपोज अडानी या ग्रीन एनर्जी या रिलायंस, इनके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इनके ऑप्शंस होते हैं और इनके शेयर भी होते हैं। तो आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, अभी मेरी बात समझिएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिलायंस का डायरेक्ट शेयर बाई करते हैं, ठीक है। शेयर बाई करते हैं आप रिलायंस का। तो शेयर जब बाई करते हैं तो आप डायरेक्ट शेयर बेच भी सकते हैं, वो इक्विटी ट्रेडिंग होती है। आपने सुना होगा कैश ट्रेडिंग, इक्विटी और कैश ट्रेडिंग सेम होती है। तो जब आप किसी कंपनी का डायरेक्ट शेयर बाय करते हैं और डायरेक्ट बेचते हैं, तो वो इक्विटी इक्विटी कैश ट्रेडिंग हो गई। क्योंकि आपके पास अगर उतना अमाउंट है जितना प्राइस है शेयर का, उतना डायरेक्ट बाय करिए और डायरेक्ट सेल कर दीजिए। बट जो प्रीमियम्स होते हैं, अब ऑप्शंस जो होते हैं स्टॉक के भी होते हैं, इंडेक्स के भी होते हैं। तो स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं उनकी प्रीमियम्स होते हैं। ऑप्शन भी एक माध्यम है ट्रेड करने का, ठीक है, उसमें लॉट साइज होता है। अब मैं आपको इसका एक और पार्ट समझाता हूं।
आपने निफ्टी बैंक निफ्टी सुना होगा। निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 एक देश की 50 बड़ी कंपनियों का एक समूह, उनको ज्वाइन करके पूरा इंडेक्स बनाया गया है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 50 ये एक इंडेक्स है जो देश की 50 बड़ी कंपनियों को मिला के बनाया गया है। ठीक है, बैंक निफ्टी देश की 12 बड़े बैंक को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है बैंक निफ्टी। वैसे सेंसेक्स है, फिन निफ्टी, ये सारे इंडेक्स हैं। तो अगर इंडेक्स को आपको ट्रेड करना है, 50 कंपनी को एक साथ तो ट्रेड नहीं कर सकते, तो उसका एक माध्यम है ऑप्शन। तो ये एक कंपनी का भी ऑप्शन होता है, लेकिन इंडेक्स का भी ऑप्शन होता है। तो कंपनी का ऑप्शन होता है और इंडेक्स का भी ऑप्शन होता है, तो दोनों जगह ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन ये एक माध्यम है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, ये एक और टाइप है ट्रेडिंग करने का। अब आते हैं एक्सपायरी पे। ठीक है, अब निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, हर हर वीक के थर्सडे को, हर हफ्ते के थर्सडे को। तो इसमें क्या होता है कि वो इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें प्रीमियम्स के बारे में बताऊंगा, ऑप्शन चेन क्या होता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें बेसिक्स में क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या होता है। ठीक है, अब निफ्टी की जो प्रीमियम्स होते हैं वो हर थर्सडे को जीरो हो जाते हैं। उसमें ओटीएम होता है, एटीएम होता है और इन द मनी होता है। अब ये ऑप्शंस होते क्या हैं? बेसिकली जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, आपके और बाइंग और सेलर, ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन सेलर। अगर आपने प्रीमियम बाई किया है निफ्टी 50 का, तो किसी ने सेल किया है, तो आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। आपको लगता है कि ये प्रीमियम बढ़ेगा और उसको लगता है ये प्रीमियम गिरेगा, तो वो आपको सेल कर रहा है और आप बाई कर रहे हो। तो अगर वो बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, वो गिरेगा तो आपको लॉस, उनको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा। ठीक है, बायर जब लेगा तो उस प्रीमियम का इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब वो इंक्रीज होना चाहिए। तो वो बढ़ेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं, उसको लॉस होगा, आपको प्रॉफिट होगा। और ये प्रीमियम्स हर हफ्ते एक्सपायर होते हैं। तो हर इंडेक्स की, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो वेडनेसडे को होती है, निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस एक माध्यम होता है ट्रेड करने का, एक तरीका है, एक टाइप है और ट्रेड करने का। बट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, अगर इनमें आपको ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर में करनी पड़ेगी या ऑप्शंस में। इसमें डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जैसे आप शेयर्स खरीद सकते हैं रिलायंस का और अडानी पोर्ट्स का, क्योंकि एक कंपनी है और जो निफ्टी 50 है वो कंपनियों का समूह है। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ही ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो ये कंपनीज हैं, इनको डायरेक्ट भी आप ट्रेड कर सकते हैं और इनके ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑप्शन में भी लॉट साइज होता है। अब निफ्टी 50 का जो लॉट है, उस लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, 25 क्वांटिटीज पर लॉट होती है। ठीक है, हर लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। तो जितनी क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से लीजिए। एक्सपायरी से पहले आपको लगता है कि इस प्रीमियम का बिहेवियर, सारी कंपनियों की वैल्यू जो है, उनका जो समूह है निफ्टी 50, उनका जो प्रीमियम है, उनका बिहेवियर क्या होगा, उस हिसाब से आप बाई और सेल कर सकते हैं कि प्रीमियम गिरेगा या बढ़ेगा, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। तो हर हफ्ते वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शंस में। मंथली जो मैंने बताया, करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ, ये फ्यूचर्स का पार्ट है। यही इसी को बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी जो है देश के 12 बड़े बैंक हैं, निफ्टी 50 देश की 50 बड़ी कंपनियों का एक समूह है जिसको बनाया गया है निफ्टी 50, नाम दिया गया है। ठीक है, इंडेक्स, ये इंडेक्स हो, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या है? एनएसई आपने सुना होगा और बीएसई सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है निफ्टी 50, और सेंसेक्स, ये सब पार्ट है बीएसई के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं। यही दोनों एक्सचेंज आपके ऑर्डर्स को, जो आप ट्रेड करते हैं क्लिक करके, ये ऑर्डर पंच करके एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रांजेक्शन इन्हीं एक्सचेंज के थ्रू होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अभी इसके बाद जो मैं वीडियो पार्ट बाय पार्ट डालूंगा, पूरा कंप्लीट डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये वर्बली मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यही था, ज़्यादा अब मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा आप समझ नहीं पाएंगे इस वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, वर्बली ही समझाऊंगा, वो भी बेसिक्स ही होगा, बट चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है। उसके बाद जब ऑप्शन चेन समझाऊंगा आपको, फ्यूचर चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन, और आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये एक बताने के लिए था कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, निफ्टी 50 क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स में ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें।
तो निफ्टी 50 बता दिया मैंने आपको, देश की 50 बड़ी इंडेक्स 50 बड़ी कंपनियों जिनका समूह है वो इंडेक्स है। बैंक निफ्टी क्या है, देश की बड़े 12 बैंक उनको बना के एक इंडेक्स बनाया गया है। इनको आप डायरेक्ट नहीं ट्रेड कर सकते, इनको फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। शेयर जो होता है उसको डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हैं, और उसके लिए एक और टाइप है ऑप्शंस। तो सारे अपनी अपनी चीज़ें, इन पे एक लॉट साइज होता है 25 क्वांटिटी, आप और ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस प्रीमियम को लेके। वो प्रीमियम का प्राइस क्या होता है, गिरेगा या बढ़ेगा, उसके उसके ऊपर प्राइस प्रॉफिट और लॉस दोनों का होता है। जिसका प्राइस प्राइस बढ़ेगा तो बायर का प्रॉफिट होगा, प्राइस गिरेगा तो सेलर का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए।